इधर एमपी पंचायत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 25 अप्रैल तक नहीं होंगे पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने नए परिसीमन के आधार पर वोटर लिस्ट बनाने के निर्देश दिए। 16 मार्च से शुरू होगी वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम। 4 से 16 अप्रैल तक दावे आपत्ति पेश किए जा सकेंगे। तो 25 अप्रैल को किया जाएगा नए वोटर लिस्ट का प्रकाशन। एमपी पंचायत को लेकर बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने ये जानकारी साझा की है। 25 अप्रैल को नए वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। तो 25 अप्रैल को नए वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। शब्बीर हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। शब्बीर, क्या जानकारी मिल रही है पंचायत चुनाव से जुड़े हुए? संतोष, मध्य प्रदेश में इस वक्त की बात की जाए तो पिछला अध्यादेश जो 2019 को परिसीमन किया गया था कमलनाथ सरकार की तरफ से, उसे निरस्त कर दिया गया था। यानी अब वापस से सरकार परिसीमन करवा रही है और अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं, ये आदेश आया है कि नई जो परिसीमन किया जा रहा है उस हिसाब से वोटर लिस्ट तैयार की जाए। और उसकी जो तैयारियों की बात की जाए तो 16 मार्च से ये शुरू होगी और 25 अप्रैल तक चलेगी। यानी 25 अप्रैल जा रहे हैं और ये लगभग साफ हो चुका है, क्योंकि चुनाव को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे सरकार हो। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग लिस्ट को नाम जोड़ने को लेकर आदेश आया है, उससे ये साफ 16 मार्च से ये प्रक्रिया शुरू होगी। 4 से बिल्कुल शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 16 मार्च से शुरू होगी वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम। 4 से 16 अप्रैल तक दावे आपत्ति पेश किए जा सकेंगे। एमपी पंचायत को लेकर यह बड़ी खबर। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी है। 16 मार्च से शुरू होगी वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम। 4 तो कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। के मिश्रा जी, आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? 25 अप्रैल तक पंचायत चुनाव ये मानकर चल रहे हैं कि नहीं होंगे? देखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग जी शासन के अधीन होता है। हमारी उससे यही आग्रह है कि जिस तरह पिछले चुनावों को लेकर जानबूझकर विसंगति की गई थी और चुनाव रोकने पड़े कोर्ट के माध्यम से और सरकार को भी झुकना पड़ा, अब हम चाहेंगे कि ऐसी कोई वैधानिक संवैधानिक विसंगतियां निर्वाचन आयोग ना करे राज्य का, तो बेहतर होगा, ताकि नई लीडरशिप को पैदा होने के यह चुनाव जो सरकार निरंतर पराजय के वजह से रोकती रही है अब संपादित हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात यहां पर रखने के लिए। दरअसल 4 से 16 अप्रैल तक दावे आपत्ति पेश किए जा सकते हैं। कांग्रेस ये साफ तौर पर कह रही है कि जैसे व्यवधान पहले हुए थे पंचायत चुनाव को लेकर, वैसे अब व्यवधान यहां पर न और आराम से ठीक ढंग से यहां पर इसको मुकम्मल करवाया जाए, संपन्न करवाया जाए। और हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमने पहले भी इस बात को कहा था कि हमारी सरकार सारी चीजें सुनिश्चित करेगी कि विधि सम्मत हो, ठीक से हो, जिससे अब कोई इसमें विघ्न कांग्रेस ना डाल सके जी। और इसीलिए उस प्रकार के सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस क्या है, क्योंकि जीतने की उसकी स्थिति में है कि बहुत बुरी हालत में है, तो वो किसी न किसी तरीके से उसको आगे टालती है। कभी कोर्ट में जाके, कभी कहीं जाके, कभी आरक्षण के नाम पे, कभी रोटेशन के नाम पे, ये हमने देखा ही है जी। तो अब हम कांग्रेस को चुनाव रोकने में सफल नहीं होने देंगे। नहीं, लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है कि चूंकि राज्य सरकार के अधीन में आते हैं तो राज्य सरकार ये कोशिश करे कि ठीक ढंग से हो जाए। वो गेंद आपके पाले में डाल रहे हैं? नहीं, वो गेंद कहीं भी डाले, रोज जाके अदालत में तो खड़े हो जाते हैं ना कि चुनाव रोक दो। जाफर साहब चले गए अदालत, फिर वो एक कोई मैडम चली गई, फिर तनखा साहब खड़े हो गए, सबने तो रुकवा दिए मिलके। हमारा तो सब जारी हो गया था। 6 तारीख को पोलिंग हो रही थी, 6 जनवरी को। अभी तक तो सब कुछ आनंद से चल रहा था। और कितना था? 26% आरक्षण के साथ ओबीसी के। ये बोले नहीं 26 नहीं 27 करके रुकवा दिए पूरे। भाई 1% से क्या जा रहा है? हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब रुका पड़ा है। तो कांग्रेस तो क्या दो ही बातें करती है। वो नहीं चाहती कि पंचायतों का प्रतिनिधित्व सब समय सुनिश्चित हो।
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो नए परिसीमन के आधार पर वोटर लिस्ट बनाने का निर्देश यहां पर दिया गया है।